शेयर मून चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम खाने पीने की चीज़ों के या होटल की चीज़ें या बर्तन सोने चांदी के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पर कह सकते हैं बहुत कम कंपनियाँ मिलेगी। यहाँ पर गिनी चुनी कंपनियाँ ही है, लेकिन इनका बिजनेस ज़बरदस्त है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस फैला हुआ है। और उसी में से एक कंपनी जिसका शेयर मैं लेकर आया हूँ, ये है ईजी माई ट्रिप। नाम से आपको पता लग गया होगा ये कंपनी क्या करती है, टूर पैकेज बनाती है। इनका हालांकि इनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये सर्विस देने वाली कंपनी में जानी जाती है। सर्विस देने वाली कंपनी को प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन अच्छी सर्विस देने वाली कंपनी का भी रेवेन्यू अच्छा आता है और शेयर मार्केट में भी लिस्ट होती रही। ये कंपनी बहुत बढ़िया है। करीब करीब 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। शेयर की प्राइस उस मुकाबले केवल 40-42 रुपये शेयर मिल रहा है आपको। यानी कह सकते हैं काफ़ी सस्ता मिल रहा है, लेकिन सस्ता नहीं है, शेयर महंगा है। सस्ता नहीं है, बुक वैल्यू से 3-4 गुना शेयर अच्छा माना जाता है, लेकिन 10-11 गुना चढ़ा हुआ शेयर महंगा है। फिर भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। तो ऐसी कंपनी का भविष्य उज्ज्वल रहता है। जितनी भी कंपनी वर्ल्ड लेवल पर बहुत कम है। ये कंपनी करती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि ये कंपनी जो जितनी भी तरह के जो टूर पैकेज होते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही आप किसी तरह का टूर पैकेज वो बना के देगी, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश का जहाँ भी आपको जाना हो पूरा टूर पैकेज बना के देगी। रेलवे टिकट बना के देगी, एयर टिकट बना के देगी, आपको वीज़ा बना के देगी, बस टिकट, टैक्सी और रहने के लिए होटल और खाना पीना सारा इंतज़ाम ये करती है। यानी कि आप इनकी वेबसाइट या इनके ऑनलाइन पे आप बुक कर सकते हैं। आपको किसी भी देश में जाना हो, आपको वीज़ा से लेकर मतलब कैसे तो यात्रा स्टार्ट करने से लेकर एंड तक, जहाँ भी यात्रा ख़त्म करोगे तब तक आपके साथ में रहेंगे। ये ईजी माई ट्रिप वाले है। ये आपको हर तरह सर्विस देंगे। आपकी किसी भी समस्या को ये ऑनलाइन सोल्यूशन भी देते हैं। और साथ ही साथ में से एक अच्छी बात ये है कि ये कंपनी जो अपने जो टूरिस्ट अगर आप पैकेज में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि खेलने की सुविधा देती है। टेबल टेनिस वगैरह इस तरह के, क्रिकेट के टेबल टेनिस है, कैरम वगैरह इसके ये देती है। इसके अलावा जो डांस वगैरह ऐसा जो बना रखा डांस करने की सुविधा देती है। इसके अलावा तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो इन्जॉय करके क्या, जब कोई व्यक्ति बाहर घूमने जाता है ना, तो केवल घूमना मकसद नहीं होता, उसका मकसद होता है एंटरटेनमेंट का। तो एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी कंपनी करती है अपने यात्रियों के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने कुछ अपनी जो दूसरी कंपनियां क्या करती है कि केवल यात्रियों को एक जगह से ले जाकर दूसरी को छोड़ती है या उनका एयर टिकट वगैरह बुक कराती है। लेकिन क्या तो उसके बाद में फिर यात्री अपनी मर्जी से घूमते फिरते, कोई दिक्कत आती कोई सुनता नहीं। लेकिन ये कंपनी का एक ध्येय है कि हम यात्रियों को टेंशन फ्री मतलब एक सर्विस दें, ताकि वो अपना यात्री का पूरा इंजॉय कर सके। जब भी जहाँ भी टूर इस तरह के फेयर कोई हिडन चार्ज नहीं है इनके। जो चार्ज आपको एक बार बता दी जाए तो वही चार्ज लास्ट तक रहते हैं, हिडन चार्ज नहीं लगाती है। लेकिन अभी इनकी एक और घोषणा हुई थी कि इन्होंने 2000 इलेक्ट्रिक बसें ये चलाएंगे। इलेक्ट्रिक बसें वो भी टूरिस्ट के लिए, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाने के लिए इनके लिए चलाएंगे। ये भी अभी एक प्रोसेस पे चल रहा है, ये चीज़ है, लेटेस्ट खबर है ये। और धीरे धीरे ये करीब 6000 बसें कर देंगे इलेक्ट्रिक बस, जो कि हमारे देश की जितने टूरिस्ट पहले से हर जगह पर इनकी जो बस द्वारा यात्रा करेंगे वो जो भी टूरिस्ट आए। कंपनी 2008 में बनी थी और मार्च 2021 में इसका आईपीओ आया था। मेन बोर्ड पर ये कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था और शेयर प्राइस रखी थी 187 रुपये के आसपास रखी थी। उसी के आसपास ये शेयर मार्केट में लिस्ट भी हुआ था शेयर। तो अभी जो इसकी जो प्राइस चल रही है करीब 40-41 रुपये, उससे आप मुझे लगता है कि शेयर बहुत सस्ता है। लेकिन सस्ता नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, बोनस दे चुकी 2 बार और स्प्लिट हो चुका है। मतलब अगले 2022 में इन्होंने बोनस भी दे दिया, शेयर को स्प्लिट भी कर दिया है। यानी कि एक शेयर के 12 शेयर बन चुके, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करीब 500 रुपये का शेयर बैठता है। इस तरह कह सकते हैं कि सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। अब हम बात करते हैं इसके डेटा की, बात करते हैं आगे क्या है। तो इसका जो करंट प्राइस 43 रुपये चल रही है। मार्केट कैप 7434 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी इसका है 37.2 का, 2% का स्टॉक पी है इसका। बुक वैल्यू इसकी है 3.60 रुपये। अभी ये शेयर बुक वैल्यू से करीब 11 गुना महंगा मिला है, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि अभी जो 43 रुपये प्राइस चल रही है और 3.60 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, तो करीब 11 गुना महंगा है। ईपीएस इसका है 0.24 का ईपीएस है, बहुत कम है इसका। आरओसी इसका है 43.4% का है, आरओसी बढ़िया है। आरओई ये है 31.9% का, ये भी ठीक है। फेस वैल्यू इसकी अब 1 रुपये हो चुकी, मैंने बताया था ना, शेयर स्प्लिट हो चुका है 2022 में। अच्छी बात है कि कंपनी ने अब कर्ज कम कर दिया है। कर्ज पहले जो था कंपनी का कर्ज के ऋण मुक्त हो चुकी कंपनी कह सकते हैं। कंपनी ने 49% की CAGR अच्छी लाभ वृद्धि दी पिछले 5 साल में।
और होते हैं यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रमोटर ने कुछ होल्डिंग यहाँ पर कम की है। तो यहाँ पे क्या प्रमोटर की होल्डिंग जो चल रही है 64.30% के होल्डिंग प्रमोटर के पास। जून 2023 में इनके पास जो होल्डिंग होती थी वो 71% की 71.30% की होल्डिंग थी जून 2023 में, और अब इनके पास 64.30 रहेगा, यानी कि 1% करीब करीब इन्होंने अपनी 10% होल्डिंग घटाई है एक साल के अंदर। FIS के पास यहाँ पर होल्डिंग अच्छी है, 2.57% की होल्डिंग है, ये बढ़िया है। DIS के पास है 2.60, यहाँ पर भी होल्डिंग बढ़िया है। DIS की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर है 30.54% की, यानी कि होल्डिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी होना चाहिए एवरेज उतनी सारी अच्छी है। ये प्रमोटर के पास बढ़िया होल्डिंग है। अब हम आ जाते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यू वगैरह का किस तरह जनरेट करती क्या आती है। तो मैंने आपको बताया था कि इनका कोई प्रोडक्शन नहीं है, कंपनी एक सर्विस देने वाली कंपनी है। जो रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है, इसी से आता है। क्वार्टरली रेवेन्यू देखते पहले तो सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024 का रेवेन्यू देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है कि 120 करोड़ का रेवेन्यू आया था सितंबर 2023 में, 53 करोड़ रुपये खर्च हुआ था और 51 करोड़ रुपये का उनको नेट प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर 2023 में इनको 129 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 64 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था और 51 करोड़ रुपये की नेट प्रॉफिट हुई थी। मार्च 2024 यहाँ तो जरूर इनका बिगड़ गया था मामला कि 130 करोड़ का रेवेन्यू आया, 77 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 10 करोड़ का इनको लॉस हो गया था मार्च 2024 में, जो कि पिछले क्वार्टर में है। जून 2024 में इनको 106 करोड़ का रेवेन्यू आया, 63 करोड़ रुपये खर्चा और 34 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ये बात अच्छी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू कम होता जा रहा, मतलब सितंबर से क्वार्टर से देखे जब जून क्वार्टर, चारों क्वार्टर में इनका रेवेन्यू कम हुआ है, अभी 106 करोड़ रह गया है, और प्रॉफिट भी देखा जाए 51 करोड़ से करते करते 34 करोड़ रह गया है। और ये मार्च में तो इनका माइनस में चले गया था, प्रॉफिट भी थोड़ा सा दिक्कत है इसका, लगता है इस कंपनी में कुछ। अब हम सालाना देखते हैं, सालाना क्या है कि 21, 22, 23 और 24 4 साल का हम रेवेन्यू देखते हैं। तो 2021 में इनको आया था 138 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 62 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ था और 62 करोड़ रुपये का ही इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। बहुत बढ़िया। यहाँ पर 2022 में इनको 233 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 100 करोड़ रुपये खर्चा और 107 करोड़ रुपये की इनको इनकम हुई थी। 2022 आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोना के बाद में लोग जो काफ़ी समय थे लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन से बाहर निकल के लोग घूमने फिरना शुरू किया था, उससे 2022 में इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आया था। 2023 में इनको 430 करोड़ का रेवेन्यू आया, 245 करोड़ रुपये खर्चा और 147 करोड़ की नेट इनकम हुई। 2024 में इनको 482 करोड़ का रेवेन्यू आया, 262 करोड़ रुपये खर्चा और 119 करोड़ की नेट इनकम हुई। यानी कि देखा जाए तो सालाना दर पर इस कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी लगभग दुगने से ज़्यादा कर लिया। 2021 से लेकर 24 तक 4 साल में इनका रेवेन्यू तिगुना हो गया, करीब 3 गुना रेवेन्यू और 3 गुने से ज़्यादा, और प्रॉफिट भी देखा जाए तो करीब करीब डबल हो गया इनका। ये अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये जो इजी मैट ट्रिप है, मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है एंटरप्रेन्योर की कंपनी है। शुरू में जब इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी उस समय अपने मार्केट में कई बड़े खिलाड़ी जो कि इस तरह के जो यात्राएं कराते, यात्रा सुविधा देते, लेकिन ये नया अनुभव होता है और ये चारों एंटरप्रेन्योर थे जिसके जो कंपनी की संस्थापक। तो शुरू में क्या हुआ, इनको चल नहीं पाया। बाद में इन्होंने क्या हुआ कि एक स्कीम चलाई थी, उससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इन्होंने सर्विस टैक्स नहीं लगाया, मतलब जो भी हर कंपनी क्या करती, जो भी सर्विस देती उसके ऊपर टैक्स लगा दी थी, तो उससे क्या होता है उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। इन्होंने कहा उसी चीज़ को, और क्या कि जो यात्री होते हैं उनको वो सर्विस टैक्स देना भारी पड़ता है। इन्होंने क्या करा कि उसी चीज़ को पॉइंट किया कि हम क्यों लोगों को केवल टिकट का पैसा लेते हैं, सर्विस टैक्स हम लेते नहीं, सर्विस चार्ज नहीं लगाएंगे। तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगा कि सर्विस चार्ज ये लगाते नहीं है। आप कहीं भी जाओगे तो जो भी टिकट फेयर होगा पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो भी टिकट होगा वही आपसे चार्ज करते, सर्विस चार्ज नहीं लगाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि इनको काफ़ी फ़ायदा भी होता है इससे, और कंपनी चल निकली है। अब ये कंपनी कह सकते हैं कि देश की एक टूर पैकेज बनाने वाली जानी मानी कंपनी है ये। इसमें अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये मान के चलिए कि आपको आने वाले कुछ सालों में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि अभी जो टाइम आ रहा है, जो बारिश लगभग ख़त्म होने वाली है, उसके बाद छुट्टियाँ आ जाएगी, दिवाली वगैरह की छुट्टियाँ वगैरह, तो आने वाले 5-7 महीने जो रहेंगे टूर ट्रेवल के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जो कि सर्दी में भी होते हैं और गर्मी के फर्स्ट तक से, मतलब शुरुआत तक, मतलब ये कह सकते हैं अप्रैल तक। तो अभी से लेकर अप्रैल तक का ये जो टूरिस्ट जो सीज़न खुलेगा तो इसमें इनकम इनकी अच्छी होगी। तो मैंने बताया ना, शेयर मार्केट में जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो ये जरूर देखा करो कि आने वाले जो टाइम रहेगा, आने वाले 2-4-6 महीने रहेंगे, वो किस तरह के रहेंगे और कौन सी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होंगे।
तो ये कंपनी उसमें से ये भी है। मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो ज्वेलरी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, टूर एंड ट्रैवल सेक्टर है, ये ऐसे है कि इनका टाइम अभी आने वाला है। कह सकते हैं शुरुआत भी हो चुकी, कह सकते हैं ये, और ये अप्रैल तक ये चलेगा, तो इनकी अच्छी खासी इनकम होगी। तो ये दोस्तों इजी माई ट्रिप है, कंपनी का नाम है। शेयर की प्राइस ये अभी 40-42 के आसपास मिल रहा है आपको, जो कि कह सकते हैं कि इसको 1 साल के मुकाबले देखा जाए तो आपको कल सस्ता मिल रहा है कुछ ये शेयर, लेकिन लाइट टाइप में कुछ महंगा मिल रहा है शेयर। तो आपको इन्वेस्ट करना या ना करना ये आपकी मर्जी रहेगी, मैं तो उसको फोर्स नहीं है। मैं इस कंपनी को अच्छा मानता हूँ, डेप्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है, कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं है। कंपनी एक तरह से है, नए लोगों को हाथ में है तो नए लोगों को कंपनी की जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बिजनेस कंपनी चलाएंगे। और मार्केट कैप भी ज़बरदस्त हो चुका है इनका, 7,405 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप हो चुका है। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।